नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आपका सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपके कंप्यूटर की क्लास, और कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका नया टॉपिक। कंप्यूटर में जो हम आज पढ़ेंगे वो है, जिसका नाम आपने सुन भी रखा होगा, जिसे हम कहते हैं प्लॉटर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लॉटर के बारे में। क्या होता है प्लॉटर, किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज इसी के बारे में चर्चा होगी। और ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस तो ख़त्म हो चुका है, हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा होगी, इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्या होता है प्लॉटर, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसने इसे बनाया है, कौन से ईयर में ये बनकर आया है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है तो सबसे पहली चलती है, पहली के बाद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की पहली देखो क्या है। वह क्या है, वह क्या है जिसके आते ही आप लाल हो जाते हो और पीते ही शांत हो जाते हो। ऐसा क्या है जिसके आते ही आप बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाते हो और पीते ही क्या होता है, बिल्कुल शांत हो जाते हो। दिमाग तो आप बहुत तेज तक, बहुत दूर तक लगा रहे होगे। इसका अगर राइट आंसर जानना है तो क्लास को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मैं हट जा रही हूँ, आप क्लास को देख लो। चलो अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक, चलो। प्लॉटर सबसे पहले आता है। प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, प्लॉटर का यूज किस लिए करते हैं, तो प्लॉटर का यूज केवल प्रिंट करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्केच, जैसे कि आपने देखा होगा कोई कोई पिक्चर में दिखाता है कि इंसान किसी चीज़ को देख लेता है तो उसके तरह ही बिल्कुल हूबहू चित्र, ठीक है, प्लॉटर के थ्रू स्केच करके बना देता है। तो जो स्केचिंग होता है हूबहू फोटो बनाना, ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह डाल के, वो आपका प्लॉटर के थ्रू ही होता है। कहने का मतलब क्या है, तो प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप कहीं बैठे हो, ठीक है, जैसे आप कहीं बैठे हो, आपका कोई स्केच करके हूबहू जो चित्र बना देता है। स्केच करने का जो काम करता है ना, वहाँ पे स्केच करने का काम आपका कौन करता है, तो प्रिंटर नहीं, प्लॉटर करता है। ठीक है, ये प्रिंटर का काम नहीं होता है। ये जो प्रिंट करता है, प्रिंट करने का काम प्रिंटर करता है, लेकिन जो हूबहू बिल्कुल शक्ल बना देना, बिल्कुल जैसे कई सारे पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको देख के बिल्कुल हूबहू जो स्केच बनाने का काम होता है, ग्राफिक्स बनाने का काम होता है, डिजाइन बनाने का काम होता है, वो आपका प्लॉटर का ही होता है। ये काम किसका होता है, तो ये काम आपका प्लॉटर का ही होता है। प्लॉटर क्या करता है, तो डिजाइनिंग के लिए, स्केचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यह क्या होता है, तो ये भी एक तरह से प्रिंटर का ही काम करता है। लेकिन प्रिंटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसे प्रिंट कर देता है। और प्लॉटर में क्या होता है, ग्राफिक्स डिजाइन जो होता है खुद स्केच करके बनाया जाता है और फिर उसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आता है इसका इन्वेंट किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्लॉटर। प्लॉटर की इन्वेंट की बात की जाए तो, अगर ये इन्वेंट की बात की जाए तो इन्वेंट हुआ था 1953 में। किसने किया था, तो इससे किया था रेमिंगटन रे। ठीक है, रेमिंग रोंग रेमिंग
टोन रे। इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था कब, 1953 में ही इन्वेंट कर दिया था। प्लॉटर केवल प्रिंट करने के लिए नहीं बल्कि ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके जो ग्राफिक्स होते हैं, यूज टू प्रिंट नॉट, ठीक है, इट इज़ नॉट यूज टू प्रिंट, इट इज़ यूज टू मेक ग्राफिक्स, ठीक है। किसके लिए, तो यूज टू मेक ग्राफिक्स इमेज, ग्राफिक्स वगैरह। और ये ग्राफिक्स इमेज ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हूबहू, मतलब कि बिल्कुल रियल का लगता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये रियल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई देता है, ठीक है। प्रिंट आपका क्या करता है, प्रिंटर केवल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे प्रिंट का ऑर्डर देने पे प्रिंट करके निकाल देता है। लेकिन इसमें आप प्रिंट नहीं बल्कि आप खुद उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो। उसके अंदर प्लॉटर में क्या होता है, एक चित्र लगी होती है और वह खुद डिजाइन करता है, ये ग्राफिक्स बनाने का काम करता है। और इसके ग्राफिक्स बिल्कुल रियल लगते हैं और इसकी जो क्लैरिटी होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है वह बिल्कुल बेस्टम बेस्ट होती है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ है, प्लॉटर का यूज ग्राफिक्स डिजाइन के लिए ही किया जाता है, ठीक है। आर्टिस्ट होते हैं वो प्लॉटर के थ्रू कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, कोई भी डिजाइन देख रहे हैं, कोई भी आपका नेचुरल चीज़ें देख रहे हैं, उसे देख कर हूबहू बना देना वो प्रिंटर का काम नहीं होता, प्लॉटर का होता है। और ये खुद अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो अच्छा बात ये आती है, प्रिंटर जो होते थे वो दो प्रकार के होते थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, यानी कलरफुल भी कर सकते थे और ब्लैक एंड वाइट। तो इसमें कैसे स्केच कर सकते हो, तो इसमें आप कलरफुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कलरफुल यूज होता है। अच्छा, इसका यूज किया किससे जाता है, तो यह आकार का जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसका यूज बड़े बड़े पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है। प्रिंटर में कितना प्रिंट कर लोगे ये बताओ, प्रिंटर में आप कितना प्रिंट कर लोगे, A4 साइज का प्रिंट कर लोगे, भाई प्रिंटर ज़्यादा बड़े बड़े तो होते नहीं हैं। लेकिन इसका यूज जो होता है, आप कहीं जाते होगे देखते होगे तो दीवार पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, तो इसका यूज पोस्टर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स आप लिख सकते हो पोस्टर, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो ड्राइंग होती है, अब बड़ी बड़ी ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, बड़ी बड़ी ड्राइंग, बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्लान जो होते हैं, मैकेनिकल वस्तु जो होती है, ब्लू प्रिंट आदि निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का प्लांट होता है, बड़े बड़े मैप होते हैं, बड़े बड़े डिजाइन होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, कई तरीके के पोस्टर होते हैं, ठीक है। तो उन सब का प्रिंट निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसे बनाने के लिए ड्राइंग पेंसिल, मार्कर पेन और राइटिंग टूल्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके प्लॉटर में जो पेन लगा होता है, वो एक पेंसिल लगी होती है, उसका यूज़ किया जाता है किसका, हूबहू चित्र बनाने के लिए, ठीक है। मैं बीच बीच में इसलिए हट जा रही हूँ ताकि अगर आप नोट कर रहे हो तो इसे नोट कर लो, क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है, यह प्लॉटर 3D इमेज, ठीक है, 3D इमेज भी बना सकता है। 3D इमेज जानते हो, बिल्कुल हटके, बिल्कुल रियलिटी जिसे कहते हैं, यूज टू मैक 3D इमेज। 3D इमेज देखा होगा आपने, जो 3D फोटो आते हैं, एक भगवान जी का फोटो होता है, उसमें 3 फोटो लगे होते हैं, एक नहीं, एक्चुअल में उसे 3 लगे होते हैं। आप इधर की साइड खड़े हो तो आपको कुछ और दिखाई देगा, बीच में खड़े हो तो कोई और भगवान दिखाई देंगे, और उधर की साइड खड़े हो तो कोई और भगवान दिखाई देंगे। यानी एक ही पिक्चर में 3-3 इमेज लगी होती है। अलग अलग डायरेक्शन को चेंज करने पे अलग अलग भगवान या अलग अलग जो भी आप चीज़, मतलब कि जिस चीज़ का फोटो रखे हो, वो 3D इमेज आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो वो 3D इमेज आपको डायरेक्शन चेंज करने पे दिखाई देती है। तो जो 3D का यूज किया जाता है ना, वो आपका प्रिंटर कभी भी 3D इमेज नहीं बनाएगा, याद रखना। स्मूथली और क्लैरिटी के साथ प्रिंट जरूर करेगा, लेकिन कभी 3D इमेज नहीं बनाएगा। 3D इमेज बनाने का काम किसका होता है, तो प्लॉटर का ही होता है, ठीक है। जो क्या होता है, बिल्कुल असली में लगता है, ये समतल चौकोर सतह का होता है, ठीक है,
समतल चौकोर तरह का होता है, जिस पर क्या लगी होती है, रोड लगी होती है। जो कागज़ एक सिरे से दूसरे सिरे पर चलती है तो वो पेन लगा होता है जो उसे क्या करता है, कलर बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। ये क्या होता है, प्लॉटर जो की बात कर ली जाए तो जो बात की जाए प्लॉटर की, तो प्लॉटर आपका मोर एक्सपेंसिव होता है। मोर एक्सपेंसिव मतलब होता है अधिक महंगा होता है, एक्सपेंसिव। ये कैसा होता है, तो मोर एक्सपेंसिव होता है, यानी अधिक खर्चीला होता है, मतलब कि अधिक क्या होता है, तो अधिक कीमती होता है। ठीक है, आपको प्रिंटर अगर आपको 10,000 में मिल रहा है तो ये आपको 20,000 मिलेगा, मतलब ये ज़्यादा कीमती होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा ये सॉफ्ट कॉपी देता है या हार्ड कॉपी देता है, बात ये भी आ रही होगी मन में कि ये सॉफ्ट कॉपी देता है कि हार्ड कॉपी देता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको हार्ड कॉपी देता है। ठीक है, हार्ड कॉपी के लिए यूज किया जाता है। जो भी प्रिंट निकालेगा, प्लॉटर के द्वारा जो भी प्रिंट निकलेगा वो हार्ड कॉपी ही निकलेगा, क्योंकि ये आपका आउटपुट डिवाइस है। और ये ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं आएगा। ठीक, किस में आएगा, आपका हार्ड कॉपी में आता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, है ना। ठीक है, तो इसका यूज पता चल गया है। 3D इमेज के लिए यूज किया जाता है, पोस्टर के लिए यूज किया जाता है, ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है, और किसके लिए यूज किया जाता है, और तो इसका यूज बैनर के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आप 3D इमेज के साथ लिख सकते हो। बैनर वगैरह देखते हो भाई, बैनर लगवा के हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का ऐड करवाना होता है या कहीं कोई चीज़ प्रदर्शित करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैनर बनवाते हैं। तो ये जो बैनर बनता है ना 3D इमेज वाला, बिल्कुल इफेक्टिव, जो दूर से ही दिखाई दे, चमकीला, मज़ेदार, तो ये प्लॉटर के थ्रू ही होता है। ठीक है, अलग अलग प्रिंटर से भी होता है, लेकिन 3D इमेज की बात कर दी जाए तो अगर बात आपकी 3D इमेज की आ गई ना, तो याद रखना 3D इमेज प्रिंटर कभी नहीं निकालता है, वो आपका प्लॉटर ही निकालेगा। ठीक, अच्छा अब चलते हैं थोड़ा सा पहेली की तरफ, पहेली का आंसर भी जान लो। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। प्लॉटर बिल्कुल नया चीज़ है, क्वेश्चन पूछता है प्लॉटर से, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में जानने के लिए, अगर इतना नहीं तो इतना तो जान लो, प्लॉटर कौन सा डिवाइस होता है, किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो इतना याद रखना, ग्राफिक्स के लिए, इमेज के लिए, डिजाइन के लिए, अपने मन के डिजाइन के लिए, 3D इमेज के लिए, और बैनर वगैरह बनाने के लिए प्रिंटर नहीं, प्लॉटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि वह क्या चीज़ है जिसके आते ही हम लाल हो जाते हैं और पीते ही क्या हो जाते हैं, और पीते ही शांत हो जाते हैं ना। तो पहेली का आंसर है आपका, जो पहेली है, पहेली का आंसर है क्रोध। क्रोध जानते हो, एग्री, गुस्सा। जब इंसान को गुस्सा आ जाता है ना तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, एकदम इंसान खोल जाता है गुस्से में, है ना, लाल हो जाता है। सही बात है, जब इंसान को गुस्सा आता है तो क्या होता है, चेहरा लाल हो जाता है। और जहाँ अब चाह कर आप कुछ, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है लेकिन आप चाह कर कुछ करना नहीं चाहते या नहीं कर पा रहे हो, तो अंत में क्या करते हो, उस गुस्से को आप पी जाते हो, और गुस्सा पीते ही क्या हो जाते हो, आप बिल्कुल ठंडे हो जाते हो, है ना। सही बात है ना। तो गुस्सा आने पर, यानी गुस्सा के आते ही आप लाल हो जाते हो, और पीते ही कैसे हो जाते हो आप, बिल्कुल शांत, चिल्ड, बिल्कुल ठंडे। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी आउटपुट डिवाइस में एक दो चीज़ रह गया, जैसे स्पीकर, हेडफोन। ठीक है, तो ये भी एक ही दिन में पढ़ा कर मैं इसे फाइनल करूँगी। फिर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्या क्या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हम जब भी कोई मोबाइल लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा मेमोरी लगा होता है, कौन से प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा, कौन सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा, किसका क्या यूज होता है, एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आएगा, नई नई चीज़ है, क्लास आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू। हाँ, क्लास को लाइक
लाइक करना, क्लास को शेयर करना। क्लास अच्छी लगे तो एक नन्हा सा प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।